भारत के संविधान का अनुच्छेद 233 सरकारी पैसों की कस्टडी, अभिरक्षा, उनसे लेन देन और उनको सार्वजनिक खातों में जमा करने से जुड़ा है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है, यह अनुच्छेद मुख्य रूप से भारत सरकार और राज्य सरकारों के पैसों के रखरखाव के बारे में नियम बनाता है। इसमें दो मुख्य बातें हैं। एक, केंद्र सरकार के पैसों का हिसाब किताब, अनुच्छेद 243। एक, इसमें भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जिक्र है। यह बताता है कि इन निधियों में पैसा कैसे जमा किया जाएगा, इनसे पैसा कैसे निकाला जाएगा और सरकार को मिलने वाले बाकी सभी सार्वजनिक पैसे जो इन निधियों में नहीं आते को कैसे रखा और सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा। संक्षेप में, यह केंद्र सरकार के सभी पैसों की सुरक्षा, जमा और निकासी से जुड़े नियमों को तय करने का अधिकार संसद को देता है। जब तक संसद कानून नहीं बनाती, तब तक राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के हिसाब से काम होगा। 2, राज्य सरकार के पैसों का हिसाब किताब, अनुच्छेद 243(2). ठीक इसी तरह यह अनुच्छेद राज्यों की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, और आकस्मिक निधि, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ अ स्टेट का भी हिसाब किताब बताता है। यह कहता है कि राज्यों में पैसा कैसे जमा होगा, कैसे निकाला जाएगा और राज्य सरकार को मिलने वाले बाकी सभी सार्वजनिक पैसे जो इन निधियों में नहीं आते को कैसे रखा और सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा। संक्षेप में, यह राज्य सरकार के सभी पैसों की सुरक्षा, जमा और निकासी से जुड़े नियमों को तय करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को देता है। जब तक राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाता, तब तक राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के हिसाब से काम होगा। सीधे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 243 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास जो भी पैसा आता है, चाहे वह टैक्स से हो या किसी और स्रोत से, और जो पैसा सरकार खर्च करती है, उसका एक उचित और पारदर्शी तरीके से हिसाब किताब रखा जाए। यह संसद, केंद्र के लिए, और राज्य विधानमंडलों को अधिकार देता है कि वे इस पैसे के प्रबंधन के लिए कानून बना सके। जब तक कानून नहीं बनते, तब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल नियमों के तहत काम करते हैं। यह वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।